हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। जैसा कि मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग ड्यू एलएलबी के प्रिपरेशन जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आपके पास लगभग एक महीना एक वीक के आसपास दिन बचा हुआ है। 15 जून के आसपास इसका होने की पेपर होने की संभावना है। तो सबसे पहले तो हम एक बार ये जान ले कि इसका इस साल का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए बेसिकली एग्जाम देने से पहले उसके क्राइटेरिया हम लोग को समझ लेना चाहिए कि क्या सेफ स्कोर है। देखिए सेफ स्कोर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग कितना ज्यादा माइनस मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग का मतलब यह होता है कि मान लीजिए अगर हम अपना कट ऑफ जस्ट क्लियर कर रहे हैं तो हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, रिस्क लेंगे। रिस्क लेने से हमको क्या फायदा हो कि शायद मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, मतलब मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप हल्का फुल्का रिस्क लेकर आप कट ऑफ का और ऊपर जा सकते हैं और आपका सेफ स्कोर में आप जा सकते हैं। तो इससे आपको बेहद सेफ स्कोर जानने में आसानी होगी कि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप क्या रिस्क ले या ना ले, माइनस मार्किंग में रिस्क ले या ना ले। रिस्क लेने का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है, ए या बी में, तो आप वैसे सिचुएशन में आप रिस्क ले। अगर आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो, अगर आपका कट ऑफ क्लियर जस्ट हुआ ही है, मान लीजिए 220 कट ऑफ है और 221-22 तक आप पहुंच गए, हम सेफ स्कोर अच्छे से 221-22 तक कॉन्फिडेंट है, तो वैसे सिचुएशन में आप नहीं लेंगे क्योंकि कट ऑफ मान के चले 220 जा रहा है और 222 के पास जाकर अगर आप माइनस मार्किंग के लिए अगर कोई रिस्क लेते हैं तो आपका कट ऑफ नीचे जा सकता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो कोई भी एग्जाम में बैठने से पहले उसका क्या सेफ स्कोर है वो जानना जरूरी है, इस साल का क्या सेफ स्कोर हो सकता है। दूसरा चीज ये भी आपको जानना जरूरी है कि पढ़ने के अलावा क्या ना पढ़े वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आप 100% मार्क्स लाकर कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ 60 to 70% मार्क्स लाना है, 30% मार्क्स को अवॉइड कर देना है, इसलिए क्योंकि आपको सीट लाना है। अगर आप टॉप भी कर जाते हैं ड्यू एलएलबी में तो आपको क्या मिलेगा, एक सीट मिलेगा। अगर आप टॉप नहीं भी करते, आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर करते हैं तो क्या होगा, आपको भी एक सीट मिलेगा। तो आपके पास क्यों ना हम 100% में अगर फुल अप्रोच जो कर रहे हैं वो 70% में ही अपना फुल अप्रोच कर दें। ठीक है, वो जो 70% हम पढ़ेंगे उसको हम और मेहनत करेंगे, उसको 2-3 बार ज्यादा रिवीजन करेंगे। अगर 30% और एक्स्ट्रा पढ़ने गए तो मैन पावर कम हो जाएगा, दिमाग में ज्यादा बर्डन हो जाएगी। तो इसलिए पढ़ने के अलावा क्या ना पढ़े वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या सेफेस्ट स्कोर होता है। देखिए सेफेस्ट स्कोर हम लोग एनालिसिस करेंगे 3 साल के। ठीक है, 3 साल के कटअप के अनुसार देखते हुए 2019, 2020, 2021 तीनों साल के कटअप को हम लोग देखेंगे और उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि 2022 का क्या कटअप हो सकता है और इस साल का क्या सेफेस्ट स्कोर हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि आपको जैसे पता होगा कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन ड्यूएलएलबी में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स के होते हैं, यानी जो टोटल हो जाएगा आपको वो 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये आपको पता होगा, नहीं भी पता हो तो एक बार मैं बता देता हूं। इसका जो मोड रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो टोटली इंग्लिश रहेगा। ठीक है, और एग्जाम कंडक्ट कौन करवा रहा है, तो कंडक्टेड बाई एनटीए, एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, टोटल 400 मार्क्स हो गया। मोड इसका एमसीक्यू है, क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया और कंडक्ट करा रहा है एनटीए। चलिए यहां तक आपको सबको पता होगा। अब हम चलिए एनालिसिस करते हैं 2021 का जो कटअप गया था, यानी जस्ट पिछले साल क्या कटअप गया था। देखिए जनरल का जो कटअप गया था वो गया था 234। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज और दिखा दे रहा हूं कि देखिए ए है पिछले साल का कटअप का सेकंड मेरिट लिस्ट है ये। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट आया था और फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं, मैं सेकंड मेरिट लिस्ट को लिया हूँ। सेकंड और थर्ड लगभग अप्रोक्स सेम ही है तो मैं सेकंड को उठाया हूँ। ठीक है, तो देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर बात करें तो देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट में हम लोग नीचे चलते हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे ऊपर है पेज नंबर, देखिए देखिए अनरिजर्व यानी जनरल का जो कटअप गया था 232 नंबर। ठीक है, 232 नंबर जनरल का कटअप गया था लास्टली। ठीक है, इस चीज को आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को जनरल का जो कटअप गया था 232 गया था।
अगर हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 में ओबीसी का आपको मिलेगा। देखिए ओबीसी का जो कटअप गया था, यहां पर देखिए ओबीसी का जो कटअप गया था सेकंड मेरिट लिस्ट में लास्टली 185 गया था, ठीक है, 185 नंबर आया था सेकंड मेरिट लिस्ट में। तो ओबीसी का जो कटअप है 185 है, 2021 यानी पिछले साल का बात कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं एसटी का कटअप, एससी का कटअप, पेज नंबर 15 है एससी का कटअप। हाँ, पेज नंबर 15 एससी का कटअप आप देख सकते हैं। तो एससी का कटअप देखिए 158 नंबर है, ठीक है, एससी का जो कटअप है सेकेंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग 158 है। और चलिए एसटी का आपको दिखा देते हैं। मतलब जो भी मैं बात कर रहा हूँ ऑथेंटिक, मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ कि ये खुद से एनालिसिस नहीं किया हूँ, ये जब मैं अकॉर्डिंग टू डेटा ही एनालिसिस किया हूँ, ठीक है। तो आपको अब हम एसटी का दिखा देते हैं, पेज नंबर 17 में है। देखिए एसटी का जो कटअप गया था वो गया था 92 नंबर, ठीक है, 92 नंबर। जो लास्ट हुआ था इनका नाम है हेकाटोली के झकालू, गजब नाम है यार, हेकाटोली के झकालू। इनका हुआ था, ये मेल है या फीमेल मुझे नहीं पता। तो इन्हीं का हुआ था 92, लास्टली इनका हुआ था एसटी के लिए। और चलिए ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस का जो कटअप गया था लास्टली, देखिए ईडब्ल्यूएस का जो कटअप गया था 196 गया था, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो कटअप गया था 196 फाइनल गया था सेकंड मेरिट के अकॉर्डिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा किसका कितना कटअप गया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एनालिसिस पे चलते हैं, ठीक है, अब हम लोग एनालिसिस पे चलते हैं कि क्या इसका एनालिसिस रहा है। देखिए 2021 के अकॉर्डिंग में ये सेकंड कटअप आपको डेटा में दिखाया। तो जनरल का जो कटअप गया था 232, सेकंड में गया था 232 एंड थर्ड भी 232 गया था, ठीक है। आगे चल के हम लोग 2022 का क्या एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है और सेफेस्ट स्कोर क्या हो सकता है। ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी का 189 रहा था, 185 सेकंड कटअप एंड थर्ड कटअप में 185 ही रहा था, यानी सेकंड और थर्ड लगभग लगभग अप्रॉक्स है जनरल और ओबीसी के लिए। एससी की बात करें तो 167, सेकंड कटअप गया था 158 और 157 तक लास्ट डाउन गया था, यानी कि इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन एससी में ज्यादा है। एसटी में भी कोई ज्यादा नहीं है, 105 से स्टार्ट हुआ था, 92 और 91 पर फाइनल ये समाप्त हो गया था। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, इसमें पिछले साल सीट अच्छे खासा बढ़ी है, ठीक है, सीट जो बढ़ने के कारण 200 से 196 और 196 पर ये रुक गया था, ठीक है। तो ये जो है 2021 का कटअप मैं बता रहा हूँ। जनरल का जो 232, ओबीसी का 185, एससी का 157, एसटी का 91 एंड ईडब्ल्यूएस का 196 फाइनल कटअप, यानी थर्ड कटअप की मैं बात कर रहा हूँ। इसके आगे भी एक दो कटअप और आए थे जो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम ही रहे थे लगभग लगभग। देखिए देखिए अब ड्यू एलएलबी 2020 की बात करें तो 2020 में जो जनरल का कटअप गया था 225 मार्क्स गया था, ठीक है। ओबीसी का गया था 178, एससी का गया था 158, एसटी का गया था 136 और ईडब्ल्यूएस का गया था कितना 210 मार्क्स, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है 210 था और ये साल 196 गया, क्यों? इसके कारण यह था कि पिछले साल 2.5 गुना, ठीक है, 2.5 गुना के आसपास सीट इंक्रीमेंट हुआ था किसका, ईडब्ल्यूएस का, जिसके कारण से ईडब्ल्यूएस का सीट कटअप डाउन गया है। लेकिन जिस तरह से सीट बढ़ा उस तरफ से कटअप डाउन नहीं गया, 2.5 गुना सीट बढ़ा और कटअप मात्र 196 तक ही रुक गया था। तो आप समझ सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन हाई लेवल का है। अब देखिए 2019 की बात करें तो जनरल का जो कटअप 2019 में गया था 218, ओबीसी में 162, एससी में 139, एसटी में 102 और ईडब्ल्यूएस का जो कटअप गया था 181 गया था, ठीक है। तो 2019, 20 और 21 ये तीनों का कटअप मैंने बताया। और चलिए तीनों को लेकर हम एक एनालिसिस करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग मुझे पता लगेगा कि 2022 का एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है और सेफेस्ट स्कोर इस साल का क्या होना चाहिए। देखिए 218 में जनरल में था, 2019 में 218 था, फाइनल कटअप की बात कर रहे हैं। और 2020 में ये
कितना चला गया 25, यानी लगभग लगभग अप्रोक्स 7 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और 2025 से 32 में भी गया तो इसमें भी लगभग लगभग 7 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। और 2032 से 232 से अगर 2022 की बात करें तो ये साल भी 7 से 8 मार्क्स का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन लगभग लगभग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है 240 होने वाला है, एकदम कंफर्म रही है। 240 एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, एकदम ऑथेंटिक बात बता रहा हूं आपको। मैं पूरे कोडिंग डेटा को एनालिसिस आपके सामने कर दिया, इसी डेटा फैक्चुअल के अनुसार मैंने ये कटअप निकाला हूं। अगर आप सेफेस्ट स्कोर की बात करें, सेफ रहना चाहते हैं कि एकदम कंफर्म आपका सीट हो जाए, तो 245 अगर आप ला देते हैं 245 मार्क्स तो आप कंफर्म हो जाएंगे, यानी आपका सेफेस्ट स्कोर है 245। लेकिन जो कटअप रहने वाला है 240 के आसपास ही रहेगा और सेफेस्ट स्कोर है 245, यानी कम से कम 240 नंबर आप ला देते हैं तो आपका एडमिशन ड्यू एलएलबी में हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। चलिए ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी देखिए कटअप कैसे क्लैरिफाई होता है। कटअप मान लीजिए 2022 का एग्जाम हो रहा है, तो 2022 का नंबर ऑफ सीट्स, कितने स्टूडेंट्स एग्जाम देने बैठे हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये तीनों डिसाइड करता है कि क्या कटअप होने वाला है। तो मुझे जो लगता है कि 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है 2021 के या तो थोड़ा सा उससे टफ या थोड़ा सा उससे इजी, यानी ले देकर उससे बराबर ही रहेगा। तो कटअप में ज्यादा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होने वाला, वही जो जो पैटर्न चला रहा है लगभग लगभग उसी पैटर्न पे होगा। चलिए ओबीसी की बात करें तो जनरल का 162 और सॉरी ओबीसी का 2019 में गया था 162 और 2020 में 178, यानी कि लगभग लगभग 16 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था। और वहीं 2020 में 178, 2021 में 185 हुए, तो यहां पर 7 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2022 में भी जो जाने वाला है, ठीक है 2022 में भी जाने वाला है, तो लगभग लगभग इसमें भी हम लोग 95, ठीक है, तो 195 के आसपास इसका एक्सपेक्टेड स्कोर हो सकता है। लेकिन अगर सेफेस्ट की बात किया जाए तो सेफ स्कोर अगर आप लेके चलेंगे ओबीसी के लिए ड्यूअल एलई में सीट पाना है तो 200 मार्क्स। ठीक है, चलिए एससी की बात किया जाए। एससी का गया था 139, ठीक है 139 गया था, और 2020 में गया था 158, ठीक है 158, और उसके बाद 157 यहां पर गया था 2021 में। तो इस साल का अगर कटअप की बात किया जाए तो लगभग लगभग जो एक्सपेक्टेड कटअप रहेगा 160। अगर सेफेस्ट स्कोर की बात किया जाए तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आप 170 मार्क्स के लिए पढ़ाई करें। अगर आप 170 मार्क्स ला देते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा, अगर क्वेश्चन का पैटर्न 2021 के अकॉर्डिंग रहा तो। अब चलिए एसटी की बात किया जाए तो एसटी का जो 2019 में था वो 102 नंबर था, 2020 में 136 चला गया और 2021 में 91, यानी कि इसमें कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन होने दिख रहा है, यानी कि इतना अचानक बढ़ गया और उसके बाद अचानक डाउन हो गया। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ अप्लीकेंट ज्यादा होंगे या फिर कुछ अच्छे स्टूडेंट्स इसमें होंगे। ठीक है, तो यही हो सकता है। तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो 2022 का भी जो कट ऑफ होगा वो 102 के आसपास ही होने वाला है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड यानी फाइनल और सेफेस्ट स्कोर की बात किया जाए तो आप 110 नंबर ला देते तो आप सेफ हो जाते हैं। ईडब्ल्यूएस सबसे ज्यादा मार ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि जनरल का 50% 60% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ गए हैं। जनरल की बात करें तो 2019 में 181, 2020 में 210 और 2021 में डाउन हो गया था 196। इसका रीजन था कि सीट 2.5 गुना बढ़ा था। लेकिन 2022 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है 210 के आसपास रहेगा, इसे 210 से 215 के बीच में रहने वाला है, एकदम कंफर्म रहिए 210 से 215 के बीच में। लेकिन अगर सेफेस्ट स्कोर की बात किया जाए, अगर 225 नंबर आप ला देते हैं ड्यूअल एलवी में तो आप सेफ हो जाएंगे। तो जनरल की बात करें सेफेस्ट स्कोर तो 245, ओबीसी की बात करें तो 200, एससी की बात करें तो 170, एसटी की बात करें तो 110 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 225। इतने मार्क्स अगर आप ला देते हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा पूरा फुल एनालिसिस, मैंने आपको कर दिया, एकदम डेटा फैक्ट लेकर किया। आपके सामने जो भी डेटा मैंने शो कर दिया उसके अकॉर्डिंग आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, मैंने तो सिर्फ डेटा दिया है। ठीक है, तो ऑथेंटिक बात हुई है, मार्क्स लाएंगे तो आपका एडमिशन होगा।
तो जी जान से पढ़िए, मेहनत करिए। और हमारे द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ड्यू एलएलबी के तैयार हो गया है और वो भी आपको अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। प्रकाश सर के द्वारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी चल रहा है, लेकिन आपको मैथ ड्यू एलएलबी के पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर मन हो तो पढ़ सकते हैं या जरूरी नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स ड्यू एलएलबी के लिए और सीयूईटी के लिए एक ही वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। सीरीज चल रहा है, 2 वीडियो आ चुका है, यानी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल हम लोग 500 से 600 क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनवरी से लेकर टिल द एग्जाम डेट। तो उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ना चाहते हैं तो हमारे ये नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये टाइटेनियम एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। इसके अलावा अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे में टाइटेनियम एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के फायदा ये है कि आपको इस वीडियो के पीडीएफ, डेली क्विज, करेंट अफेयर्स, डेली नोटिफिकेशन, इंस्टेंट नोटिफिकेशन और इंस्टेंट न्यूज प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको जुड़ने के वहां पर काफी बेनिफिट है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और इसका रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। जय हिंद।